अडियाला जेल में नाहक कैद साबिक वजीर आजम इमरान खान की वकला और मीडिया से 31 मई को की गई गुफ्तगू। जो हक पर खड़ा होता है वो हारता नहीं है। अल्लाह ताला का कुरान पाक में फरमान है कि मैं किसी ऐसी कौम को तबाह नहीं करता जो हक सच पर खड़ी होती है। हजरत अली का कौल है कि कुफ्र का निजाम चल सकता है मगर नाइंसाफी का नहीं। झूठा और धोखेबाज खुद ब खुद बेनकाब हो जाता है। 9 मई दर हकीकत लंदन प्लान का हिस्सा था, जिसका मकसद ही मुल्क की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत तहरीक इंसाफ को खत्म करना था, जिसमें मुझे और दीगर पार्टी अरकान और कारकुनान को पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत जेल में डाला गया। हमारा मैंडेट लूट कर चोरों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। हम पर हर तरह की फस्तायत के पहाड़ तोड़े गए। हमारे लोगों पर गोलियां चलाई गईं और हम ही पर झूठे केसेस बनाए गए। मैंने बतौर वजीर आजम जनरल आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटाया तो आसिम मुनीर ने अपने जराए से बुशरा बीबी तक रसाई की कोशिश की कि मैं इस हवाले से आपसे बात करना चाहता हूं, जिस पर बुशरा बीबी ने साफ इनकार कर दिया कि मेरा इन मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा मैं आपसे मुलाकात नहीं करूंगी। बुशरा बीबी की गुज़िश्ता 14 माह की नाहक कैद और जेल में नारवा सलूक के पीछे जनरल आसिम मुनीर का ये इंतकामी रवैया ही कार फरमा है। मुझे जेर करने के लिए जिस तरह मेरी अहलिया बुशरा बीबी को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इस तरह पाकिस्तान की तारीख में आमरीत के दौर में भी कभी नहीं हुआ। इन पर इयानत का इल्जाम था जो कि साबित भी नहीं हुआ, लिहाजा एक केस से दूसरे में गिरफ्तारी डाल दी जाती है। वो एक घरेलू खातून है जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। 4 हफ्तों से मेरी अपनी अहलिया से मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। जेल ज़ाब्ते के मुताबिक कल मेरी अपनी अहलिया से मुलाकात का दिन तय था, मगर अदालती हुक्म के बावजूद तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई। कल हमारे एक MNA अब्दुल लतीफ चित्राली को 9 मई के झूठे मुकदमे में सजा सुनाई गई है। किस सबूत की बुनियाद पर? इसी तरह डॉक्टर यास्मीन को जेल में रखा गया है और शाह महमूद कुरैशी अगर मतलूबा बयान दे दें तो इन्हें कैद से खुलासी मिल जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत और तमाम जजेस सब मिले हुए हैं, क्योंकि 9 मई की जो CCTV फुटेजेस चोरी हुई हैं, जजेस इनको पेश करने का हुक्म नहीं देते। किसी जज ने हिम्मत नहीं की कि वो CCTV फुटेजेस मंगवाए और सबूतों की रोशनी में फैसला सुनाए। हम बेकसूर हैं और हमारे लोगों को सबूतों की अदम मौजूदगी और बगैर फेयर ट्रायल के सजाएं सुनाई गई हैं। हम तमाम अदालतों में 9 मई की CCTV फुटेज मंगवाने के लिए दरख्वास्त देंगे। मैंने 9 मई और 26 नवंबर के कत्ल आम की मुनसिफाना तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया था, जिस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। पाकिस्तान में अदलिया इतनी डिसग्रेसफुल कभी नहीं थी जितनी आज है। पहले एक जस्टिस मुनीर था जिसे इसके नाजायज फैसले के बायस दुनिया जानती थी। काजी फायज ईसा ने भी वही रविश इख्तियार की। अब सारे जजेस मिले हुए हैं और सिर्फ अपनी नौकरियां बचाने के चक्कर में हैं।